क्लास 8 का चैप्टर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, और यूटिलिटी, उसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये दो बात हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। पहला पॉइंट, रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी, है ना। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज है ना। रिसोर्सेज मतलब जैसे हम लोग पानी पीते हैं, वो क्या है, रिसोर्सेज है। हवा सांस लेते हैं, वो भी एक तरह का रिसोर्सेज है, ठीक है। तो उस तरीके के बहुत सारे चीजें जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेचर के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, है ना, दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो क्या इसका डेफिनेशन कहता है कि एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू सेटिस्फाई, है ना। एनीथिंग, कुछ भी ऐसा चीज जो हमें सेटिस्फाइड करे, है ना, ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाइड करे, एनिमल्स को सेटिस्फाइड करे, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज, है ना। अ नीड इज अ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमें जरूरत है और वो हमें पूरा हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। सिंपल सी बात है। द वाटर यू ड्रिंक, हम लोग जो पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, रिसोर्सेज है। वो कहाँ से मिला हमें, नेचर से मिला, और उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में करते हैं। और वो हमें, हमारा काम क्या करता है, वो प्यास को बुझाता है, यानी कि हमारे नीड्स को वो क्या करता है, पूरा करता है, उसी को रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी अभी जो चल रहा है, ये क्या है, इसका भी प्रयोग कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। और जो हमारे ह्यूमन नीड्स को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। द मोबाइल फोन, हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो भी क्या है, एक रिसोर्सेज है, जो हमारे नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। आर ऑल रिसोर्सेज दे ऑल हैव यूटिलिटी, और इन सबका हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, है ना। जैसे पानी पीने में प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, प्लांटेशन में प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग आप बहुत सारे क्या मतलब अप्लायंसेस को चलाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए। मोबाइल फोन का प्रयोग हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए करते हैं। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी और यूजबिलिटी, है ना। यूटिलिटी प्रयोग करना, या यूजबिलिटी उसका उपयोग करना, ठीक है। इज अ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्सेज, यानी कि जिसका भी हम लोग प्रयोग करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने क्या देखा कि रिसोर्सेज क्या है ना। हम लोग पानी पीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, दीज आर रिसोर्सेज। तो आखिर उसका क्या वैल्यू होता है ना। वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी कीमत क्या है ना। रिसोर्सेज की वैल्यूज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसी रिसोर्सेज पे टिके हुए हैं, है ना। जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, दीज टू रिसोर्सेज पे हम लोग क्या है, टिके हुए, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी होगा, कुछ ना कुछ इसका कीमत होगा हमारे लाइफ में। तो उस कीमत को हम लोग कैसे समझेंगे, देखो, रिसोर्सेज हैव अ वैल्यू, हर एक रिसोर्सेज का अपना अपना वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू मीन्स वर्थ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, है ना। मेटल्स जो है वो हमारे लिए कौन सा वैल्यू क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, है ना, इकोनॉमिक चीजों को सुधारने में। जैसे हमारे देश में अगर लोहे ज्यादा होंगे, है ना, मतलब निकलेंगे लोहे ज्यादा, तो उसका इस्तेमाल हमारा देश कर सकता है अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा, फ्रूट हैव अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना। फ्रूट क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमें पोषक तत्वों को देता है ना। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी फल को खाते हैं, संतरा सेब, ये सब, ये क्या है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन देता है, तो इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू बोलते हैं। कौन से रिसोर्स को, फ्रूट रिसोर्स को। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज अ नेचुरल वैल्यू, अब बहुत सुंदर जगह है ना, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, तो वो क्या है, ब्यूटीफुल लैंड है,
है ना। तो वो क्या है, नेचुरल वैल्यू, यानी कि हमारे देश की नेचर को दर्शाता है कि हमारे देश का जो लैंड है वो उसका क्या वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू। ऑल आर इंपॉर्टेंट टू सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। जितने भी इसमें रिसोर्सेज आए, चाहे वो आयरन हो गया यानी कि मेटल हो गया, या फिर फ्रूट हो गए और लैंडस्केप हो गए, ये सब के सब हमारे ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा, हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन, हम लोग क्या है, इस पे डिपेंडेंट है। पीपुल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब हम लोगों की बात हो रही है ना, हम लोग यानी कि जो पीपुल है, यहाँ के लोग हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इट इज देयर। अब एक कारण क्या है, तो इसमें क्या है, ह्यूमन के पास आइडिया आता है ना, इस रिसोर्सेज से नई चीजों को बनाने का, नॉलेज, उनके पास ज्ञान है अपने आप को डेवलप करने का, रिसोर्सेज का उपयोग करने का, एंड डिस्कवरी, और नए नए चीजों की खोज करना, है ना। ये कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स डिस्कवरी करते हैं। जैसे मेटल का डिस्कवरी हुआ, है ना, डिफरेंट टाइप पेट्रोलियम का हुआ, हर चीज का तो डिस्कवरी हुआ है, और ये किया किसने, ह्यूमन बींग्स ने किया, ठीक है। और ये ह्यूमन बींग्स अगर डिस्कवर नहीं करते तो क्या आज हम लोग डेवलप हो पाते, नहीं हो पाते। तो रिसोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक रिसोर्स है, और दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ अ मोर रिसोर्सेज। अब एक काम क्या करते हैं, कोई भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और वो दूसरे नए रिसोर्स को बनाते हैं, ठीक है। पीपुल आर ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए पीपुल्स को क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब जो है हम लोग रिसोर्सेज के बारे में हमने जाना कि उसका वैल्यू क्या है, रिसोर्सेज क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी रिसोर्सेज को बनने में, है ना, समय लगता है ना, तो टाइम उसमें लगेगा, और दूसरा टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगा। अब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हो, जैसे समय के अनुसार जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है तो टेक्नोलॉजी से हम लोग नए रिसोर्सेज का मतलब क्या करते हैं, डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए पानी, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर के बारे में तो सबको पता था, ठीक है, लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कि नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता। जैसे जैसे समय बीता, टेक्नोलॉजी आए हमारे पास, और हमने उस टेक्नोलॉजी से क्या किया, नए रिसोर्स का डेवलपमेंट किया, और वो नया रिसोर्स क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारे रिसोर्सेज को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया, टेक्नोलॉजी क्या है, तो इट इज अ applications of a knowledge and a skill in doing or a making new things। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ नॉलेज। किसका एप्लीकेशन है, नॉलेज का एप्लीकेशन है, एंड स्किल इन डूइंग, मेकिंग क्या करना, नए सामानों को बनाना, है ना, ये क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही नए सामानों को बनाते हो। जैसे आज के डेट में मोबाइल हम देख रहे हैं, तो मोबाइल देख रहे हैं तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आया, तब आपने मोबाइल डिस्कवर किया, है ना। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी सूटेबल था तभी जाके आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट, अब देखो टेक्नोलॉजी से क्या फायदा हुआ, क्रिएट किए, किसने क्रिएट किया, ह्यूमन ने क्रिएट किया, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वाटर से हम लोग क्या बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो क्या था, अगर आगे और भी आएगा पॉइंट, तो इसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना, किससे बना, टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। हैज टर्न एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर। अब देखो ये कहां से आया, वाटर का एनर्जी, किसका एनर्जी हमने यूज किया, वाटर का एनर्जी यूज किया, और उस वाटर की एनर्जी से
और कौन सा एनर्जी? उसका जो फ्लो करता है। फ्लो मतलब जैसे ऐसे धाराएं चलती हैं। तो फॉलोइंग ऑफ वाटर, इसको हम लोग करंट भी बोलते हैं। फॉलोइंग ऑफ वाटर मीन्स करंट भी होता है। तो इस करंट से हमने क्या बनाया? वाटर के फ्लो, यानी कि उसके धारे से हमने क्या बनाया? करंट बनाया। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ। हैज टर्न्ड एनर्जी टू द फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो आज के डेट में हमारे लिए क्या बन चुके हैं? एक महत्वपूर्ण रिसोर्स बन चुके हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के डेट में लाइफ देखना भी क्या है? इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो बहुत सारे चीज हमारे बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, है ना। सबसे बड़ा तो वही है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन निकलना बंद हो जाएगा, सारी चीज बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट है। अब समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, है ना। और वो टेक्नोलॉजी क्या करता है? फैक्टर्स दैट कैन चेंज, क्या करता है? चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, यानी कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसको कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन? टाइम और टेक्नोलॉजी। किस चीज में कन्वर्ट करता है? रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट करता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मींस इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, यानी कि पेटेंट का मतलब होता है कि वो अधिकार है, हमारा वो अधिकार है कि हम क्या करें? नए आइडिया से किसी चीज का इन्वेंशन करें। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये हमारे आइडियाज है और इन्वेंशन भी किसका है? ह्यूमन बींग्स का इन्वेंशन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं, है ना। ह्यूमन ने इसको क्रिएट किया तो इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। आगे है टाइप ऑफ रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज को हमने देखा, अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। वाटर भी रिसोर्स है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है, मेटल भी रिसोर्स है, एयर भी रिसोर्स है, प्लांट भी रिसोर्स है। रिसोर्स तो बहुत सारे, एनिमल भी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स मीन्स वैसे रिसोर्स जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड, ठीक है, बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया है। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाए गए, वो भी आपके रिसोर्स है। मोबाइल फोन बनाए गए, वो भी क्या है? रिसोर्सेज है। ठीक है, और भी रिसोर्सेज, व्हीकल्स बनाए गए, वो भी क्या है? रिसोर्सेज है ना। रोड पे गाड़ियां चलती है, वो भी क्या है? एक तरह के रिसोर्स है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि ह्यूमन अपने आप में ही क्या है? रिसोर्स है। तो ये तीन टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स जिसको इंसानों ने बनाया वैसा रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स जो खुद इंसान है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचर के द्वारा वैसे कौन से रिसोर्सेज जो हमें मिले। तो रिसोर्सेज ऑब्टेन, थोड़ा ध्यान देंगे, रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। आपको यहाँ पे वर्ड नजर आ रहा है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। तो जो गॉड गिफ्टेड है ना, जिसको हमने नहीं बनाया, वो क्या है? वो हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो वो नेचर के द्वारा जो मिले हमें उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है? नेचर के द्वारा मिला हुआ है। तो दीज आर नेचुरल रिसोर्स। दे आर, अब क्या है? ये जो है यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, है ना। अब इसका देखो एक बहुत ही अच्छा बात है कि इसमें हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। हवा अपने आप प्यूरिफाई हो जाता है ना। वाटर अपने आप रिन्यूएबल हो जाता है। तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये सब नेचर खुद ही क्या करता है? अपने आप करता है। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ
अब देखो इसमें क्या आ गया, नेचुरल रिसोर्स एयर। दूसरा, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक। अब देखो जो नदियों में और झीलों में जो पानी है वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। द सॉइल एंड मिनरल्स, सॉइल की बात करते हैं, सॉइल मिट्टी, मिट्टी भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्स है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सॉइल इज नॉट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इसको इंसानों ने नहीं बनाया, ठीक है, ये नेचर ने क्रिएट किया है। मिनरल्स, मिनरल्स को हिंदी में हम लोग खनिज बोलते हैं, ठीक है। अब एक खनिज क्या होता है, लोहा, ये क्या है, मिनरल है, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स जितने भी हो, क्या है, मिनरल्स ही हैं। आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। तो अब इसमें नेचुरल रिसोर्स में कौन कौन आएंगे, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, दीज आर नेचुरल रिसोर्स। इसका क्या है, रिसोर्सेज का, और आगे ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ना, नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि इसमें हम लोग का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये नेचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स। कभी कभी हम लोग को कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है उस नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे, है ना। अब इसमें बात आती है कि भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में कहाँ करते हैं, है ना। तो आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो बना वो किससे बना, वाटर से। अब ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इसका मतलब बिना टेक्नोलॉजी का हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी क्या है, उसको भी जमीन से निकालने के लिए, यानी कि अर्थ क्रस्ट के नीचे से निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूल्स का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे क्या वो ऑयल बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नेचुरल रिसोर्स तक जाने हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट हम लोग जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। तो अगर जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए तो और अच्छा। थैंक यू।